Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नर्सिंग ऑफिसर शालिनी दिस साइड फ्रॉम RML IMS। जैसा कि आप सबको पता है कि SG PGI और RML की वैकेंसीज़ आई हैं, एग्ज़ाम जल्द ही होने वाले हैं। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जो आपको अपनानी है, तो वो अगर आपने फॉलो करी तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं बचेगा मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं बचेगा जो आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। और तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो लोग थ्योरी पढ़ने में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, उनको एमसीक्यू से कोई अभी तक कोई नाता नहीं है, मैं उन्हें बता दूं कि ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट जो चीज़ आपकी हेल्प करेगी वो है एमसीक्यूज़। अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हाँ मेरी थ्योरी कंप्लीट हो जाए देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एमसीक्यूज़, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है तो वो है आपके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। आप टॉपिक कवर कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, पर आपको पता नहीं होगा उसमें उसमें से किस तरीके का क्वेश्चंस जो है पूछा जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपको एमसीक्यू की हेल्प चाहिए तो आप क्या करो, एक कोई मतलब टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, कहीं की भी ले सकते हो, जैसे उत्कर्ष क्लासेस चल रही हैं और टीएनसी है, आरएनसीसी है, कई सारी कोचिंग्स चल रही हैं, उसमें से कोई भी आप एक टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। और वो टेस्ट सीरीज़ क्या करेगी, आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी टाइम मैनेजमेंट में कि एक क्वेश्चन पेपर को आप कैसे सॉल्व करें, और दूसरा आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करेगी कि आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो उसमें स्पीड बहुत मैटर करती है। अगर आप मतलब मैक्सिमम या बहुत ज़्यादा टाइम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके आने वाले जो क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको जो है हैम्पर करेगी, उनको आप टाइम नहीं दे पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपको प्रिपेयर करेगी आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो कि आप देंगे। और एमसीक्यूज़ जो वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा स्पीड बहुत मैटर करती है। देन दूसरा हमारा क्या है, जो एमसीक्यूज़ आपने प्रैक्टिस करे हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको जो आ रहे थे वो आपने सही किया, वो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करना है, जो एमसीक्यूज़ आपको नहीं आए हैं या आपने उसको गलत मार्क किया है, एक कोई नोट्स या कुछ कॉपी बना लीजिए, उसमें उसको उस क्वेश्चन को अलॉन्ग विद द रैशनल आप उसको जो है राइट डाउन करिए, उसके पीछे क्या रीज़न है उसको अच्छे से लिखिए, आप उसको एक बार पढ़िए। देन आपको क्या करना है, चाहे मॉर्निंग में हो चाहे या इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिले आपको उन क्वेश्चंस को रिवीजन करना है। रिवीजन करने का पर्पज़ ये है कि जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं वो नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने आए तो वो कभी गलत नहीं होने चाहिए, है ना। और दूसरा, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो बिल्कुल आता ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को पढ़िए, है ना, उसको थोरली एकदम कंप्लीटली जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करिए। देन उसके बाद उसके पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं आप उनको सॉल्व करिए, तब आपको एक आइडिया मिलेगा कि एक वो टॉपिक आपको क्लियर हुआ है कि नहीं। और हर सब्जेक्ट जो हमारे पास है नर्सिंग का, उसमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर आपने उनको कवर कर लिया है दैट मीन्स आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो चुका है। कुछ बचे हुए हैं, अगर आप उनको छोड़ भी देते हैं, अगर मतलब जो लास्ट मोमेंट पे जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि कुछ अगर सब्जेक्ट्स आप छोड़ भी देते हैं देन इट्स फाइन, लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको आपने कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स आपका काफ़ी ज़्यादा कंटेंट कवर अप हो गया। ठीक उसी तरह हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको कवर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने लगेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलने लगेगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये टॉपिक अगर मैंने कंप्लीट कर लिया देन इट्स फाइन, अब मुझे इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हर चीज़ हर टॉपिक का मतलब हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बट अगर हम बात करें कि अगर लास्ट मोमेंट की बात करें कि जो चीज़ आपको अभी करनी चाहिए, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और दूसरा आपको क्या करना है कि जो है लास्ट मोमेंट पे नई चीज़ों को पढ़ने की जगह आप जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यू विल नेवर बी एबल टू कंप्लीट द होल सिलेबस, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस जब आपके पढ़े हुए से आपके सामने आएंगे और आप उन्हें नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे तो वो बहुत गलत होता है। दूसरा, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने रिवीजन नहीं किया, आपको आता था वो क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ माइन्यूट डिफरेंस जो हमारे 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें सिर्फ माइन्यूट डिफरेंस की वजह से आप जो है उसको गलत कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके नंबर जो है कम हो जाते हैं नेगेटिव मार्किंग में। तो लगे रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए, और मैं आगे आने वाले वीडियोस में
मैं जो है इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के जो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, मैं उन्हें ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। और इससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन पेपर या फिर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं श्योरली रिप्लाई करूँगी सबका। और अगर पर्टिकुलर कोई टॉपिक में आपको इशू आ रहा है तो आप वो भी सजेस्ट करें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू। सो बेस्ट विशेस टू ऑल दोज अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम अ नर्सिंग ऑफिसर। लगे रहिए, तैयारी करिए और मिलते हैं नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद।